Hello YouTube family, how are you all? In this video, we'll discuss the question answers of the chapter 3 Days to See. So summary is already there on my channel, you can visit it and watch it. So the first question is, the sense of touch makes up for the loss of sight and hearing. Explain this statement with reference to context. तो इसका क्वेश्चन का पहले मतलब समझना होगा कि जो सेंस ऑफ टच है, जो कि हम जैसे टच करके किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, उससे हमारी जो लॉस ऑफ आईसाइट है एंड हियरिंग है वो हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं उससे। मतलब कि अगर हम टच कर सकते हैं तो हियरिंग और जो साइट का लॉस है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चैप्टर। So the sense of touch makes up for the loss of sight and hearing. कैसे compensate कर सकता है वो? The author who is blind and deaf feels the texture of leaves, the bark of trees and the quiver of a singing bird through touch. तो ना वो सुन सकती थी ना देख सकती थी, तो वो क्या करती थी, अपने स्किन से टच करके इन चीज़ों को फील कर पाती थी। बाग को, जो ट्री की बाक है, या जो सिंगिंग बर्ड की जो शेकी बॉडी है, या जो लीव्स का टेक्सचर है, वो सब वो फील कर पाती थी। दिस हेल्प्स हर टू फील एंड एंजॉय द नेचर एंड दस मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। तो उसका जो लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग था वो इन चीज़ों से कंपनसेट थोड़ा बहुत हो जाता था। Next question, why does the author believe that the sense of sight is the most wonderful? क्यों ऑथर ने कहा है कि सबसे ज़्यादा वंडरफुल सेंस कौन सी है? देखो हमारी 5 सेंसेस है ना, सेंस ऑफ साइट है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है और टच है। तो उसने जो साइट वाली सेंस है उसको सबसे वंडरफुल क्यों बोला है? The author believes that the sense of sight is the most wonderful because it reveals the beauty of nature. क्योंकि हम आईज से ही कलर्स देख पाते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर देख पाते हैं, एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ पीपल विच शी कैन ओनली इमेजिन थ्रू टच। तो उसने कहा कि एक तो हम जो नेचर की ब्यूटी है, कलर्स है, वो देख पाते हैं आईज से, और दूसरा लोगों के फेस पे क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो देख पाते हैं, जो कि जो राइटर है वो फील वो देख नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी काइंडर टूवर्ड्स द पीपल विथ स्पेशल एबिलिटीज़। तो ऑथर ने क्यों ये कहा है कि अगर हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो हम दूसरों की जो स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोग हैं उनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। कैसे? द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस मोटिवेट्स अस टू वैल्यू आवर सेंसेस। तो जो उसकी ओपिनियन है कि हमें अपने सेंसेस का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें अपनी सेंसेस को वैल्यू करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, टू फील ग्रेटफुल फॉर दिस ब्लेसिंग। दिस ऑल्सो मेक्स अस मोर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव टूवर्ड्स पीपल विथ स्पेशल एबिलिटीज़। और इससे हम और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं टूवर्ड्स दोज पीपल हु हैव स्पेशल एबिलिटीज़, जो कि फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, हम उनके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the significance of imagining the loss of a sense according to the author? तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है ये इमेजिन भी करना कि अगर आपकी कोई सेंस चली जाती है तो कैसा फील होगा आपको? इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंस मेक्स अस वैल्यू इट मोर। अगर हम ये इमेजिन करें ना कि हमारी आईज कल को जा सकती हैं तो हम उनकी ज़्यादा वैल्यू कर पाएंगे, एंड यूज़ इट फुली, और उनको हम ज़्यादा प्रॉपरली यूज़ करना शुरू करेंगे। एप्रिशिएटिंग द वर्ल्ड्स ब्यूटी बिफोर इट इज़ गॉन, और हम एक तो उसकी वैल्यू कर पाएंगे, दूसरा उसको फुली यूज़ करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे वर्ल्ड की ब्यूटी को, इससे पहले कि वो सेंस जो है हमारी वो चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर एनकरेज
people to approach their everyday sensory experiences? कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए हमारे everyday sensory experiences की तरफ? Sensory experience मतलब जो भी experience हम through eyes करते हैं, ears करते हैं, nose, tongue and skin करते हैं, उसकी तरफ हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए? The author encourages people to use their senses fully as they might lose them tomorrow. तो ऑथर कह रही है कि हमें अपनी सेंसेस का पूरा यूज़ करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब ये हमारे से छिन जाए. दे शुड इंजॉय द वर्ल्ड्स ब्यूटी एंड प्लेजर्स. और जो वर्ल्ड की ब्यूटी और प्लेजर है उसको फुली इंजॉय करना चाहिए. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, what do the author's choices for the 3 days tell us about her values and priorities? तो ऑथर ने चैप्टर में हमने अपनी जो प्लानिंग है वो बताई है कि 3 दिन वो क्या क्या करेगी अगर उसको आई साइट मिल जाती है. तो उससे उसकी प्रायोरिटीज़ और वैल्यूज़ के बारे में हमें क्या पता चलता है? प्रायोरिटीज़ का मतलब है प्रेफरेंसेस. द ऑथर्स चॉइसेस फॉर 3 days टेल अस दैट शी वैल्यूज़ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो पहले दिन क्या करना चाहती है? अपने लव्ड वंस को देखना चाहती है. सो शी वैल्यूज़ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. नेचुरल वंडर्स लाइक द सनराइज, सेकेंड डे वो सबसे पहले सनराइज देखना चाहती है. ह्यूमन अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस एंड द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल. और वो फिर तीसरे दिन म्यूज़ियम में जाके ह्यूमन प्रोग्रेस और डायनासोरस उन सबको देखना चाहती है. तो इससे पता चलता है कि वो ह्यूमन अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस को भी बहुत इम्पोर्टेंस देती है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर. आप समरी को ज़रूर सुनिएगा मेरे चैनल पर जाकर, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर.